आज हम लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पर कुछ एग्जाम्पल और कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो एक शिफ्टिंग थ्योरम कर रहे हैं अपन। इफ लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स एंड जी एक्स एक अलग से फंक्शन ली जी एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज लेस देन ए एंड एफ ऑफ एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए। एक हमने जी एक्स फंक्शन ली है, इसको डिफाइन किया, तो हमें प्रूव करना है देन एल इनवर्स ऑफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी दिस इज इक्वल टू जी एक्स। यहाँ एफ पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ एक्स है, परंतु ये एल इनवर्स हम निकालें किसका, ई रेज टू पावर माइनस ए पी से मल्टीप्लाई करके इसको फिर से इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो जी एक्स फंक्शन आता है। और जी एक्स फंक्शन की डेफिनेशन एफ एक्स के रूप में है, और से एल इनवर्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए पी एफ बी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू हैवी साइड जो फंक्शन हमने पढ़ी है उसी की डेफिनेशन ऊपर हमने लिखी है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एच ऑफ एक्स माइनस ए, एच ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू होती है व्हेन एक्स इज लेस देन ए जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा इंटू होकर के, एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए एफ ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा। ये हैवी साइड फंक्शन हमने पहले पढ़ चुकी है। प्रूफ, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे को किसी फंक्शन का लिखना है तो इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स इंटू जो भी फंक्शन है और इंटू डी एक्स। इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, जीरो से इनफाइनाइट जो लिमिट दे रही है इसको जीरो से ए और ए से इनफाइनाइट, देन जीरो से ए ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स जी एक्स डी एक्स एंड ए टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। इसमें देखिए जी एक्स जो फंक्शन दे रखी है इसकी वैल्यू व्हेन एक्स इज लेस देन ए रहता है तो उस समय इसकी वैल्यू जीरो रहती है, तो इसकी वैल्यू हमने जी एक्स की वैल्यू जीरो रख दी है। और जब एक्स इज ग्रेटर देन ए है तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए इसकी वैल्यू रहती है, तो जी एक्स की जगह हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स माइनस ए, और लिमिट हमारे पास आ रखी है ए टू इन्फिनिटी मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन ए। पहला इंटीग्रेशन जीरो हो गया और दूसरा इंटीग्रेशन बच गया। जो दूसरा इंटीग्रेशन बच गया उसमें हम मान लेते हैं पुट या पुटिंग एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी, एक्स माइनस ए की जगह हम टी रखें तो देखिए डी एक्स बराबर डी टी आ जाता है। अब लिमिट्स देखते हैं, जब x की लिमिट हमारी a है तो a माइनस ए करेंगे, t की लिमिट जीरो आ जाएगी, और x की लिमिट जब इन्फाइनाइट देंगे तो t भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो लिमिट्स तो आ गई जीरो से इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी, और x की जगह हम लिखेंगे a प्लस टी, ये a इधर आ जाएगा तो a प्लस टी, और यहाँ लिखेंगे t एफ टी और डी टी। इसको हम दो में तोड़ते हैं, ई रेज टू पावर माइनस ए पी इंटू ई रेज टू पावर माइनस पी टी। ई रेज टू पावर माइनस ए पी जो है कॉन्स्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष है, ए और पी दोनों कॉन्स्टेंट हो गए टी के लिए, इसलिए बाहर आ गया, और बच गया ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स का, जिसको दोबारा हमने लिख दिया ई रेज टू पावर माइनस ए पी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स हम जानते हैं कैपिटल एफ पी होता है, तो हमने क्या क्या निकाला है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी इंटू कैपिटल एफ पी, एंड देयरफॉर द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस ए पी इंटू कैपिटल एफ पी दिस इज इक्वल टू जी एक्स। इसको हम इधर ले आएंगे तो एल इनवर्स इधर हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू जी एक्स। यही हमें प्रूव करना था। तो शिफ्टिंग थ्योरम है कि ई रेज टू पावर हमारे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है और उसका इनवर्स निकालना है, तो उसको यदि हम ई रेज टू पावर माने ए पी से मल्टीप्लाई करके निकालें तो ये आता है जी एक्स फंक्शन आता है। सेकंड एक और शिफ्टिंग थ्योरम करते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दूसरी और है थ्योरम। इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ पी दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स देन एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी माइनस ए, पी की जगह हम पी माइनस ए रख दें तो देखिए दिस इज इक्वल टू होता है ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स। पहले एफ एक्स था लेकिन अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम पी की जगह पी माइनस ए पुट करके निकालें तो ई रेज टू पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, और लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एफ पी दैट इज एफ एक्स। प्रूफ बाय द डेफिनेशन वी हैव, ये हमने पढ़ चुके हैं कि ई रेज एफ एक्स जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो होता है जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये हमें दे रखा है कैपिटल एफ पी। अब हम p की जगह p माइनस ए रखें तो पुटिंग p माइनस ए फॉर p वी हैव, यहाँ तो x में इंटीग्रेशन इसलिए p तो कांस्टेंट होने के कारण से p की जगह हम p माइनस ए मान करके हम दोनों साइड में रख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एफ ऑफ p माइनस ए, राइट हैंड साइड में ऊपर आ गया e के ऊपर माइनस का p माइनस ए इंटू एक्स। इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ें तो ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स
एंड ई रेज टू पावर प्लस का ए एक्स एफ एक्स डी एक्स एज इट इज है, एंड दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू स्मॉल एफ एक्स, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब इधर देखिए लेफ्ट के अंदर कैपिटल एफ ऑफ पी माइनस है, राइट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, इसलिए एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी माइनस है दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स। देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं पर उनसे थोड़ा समझ में आएगा। अब हम एग्जांपल करते हैं पहले, इवेलुएट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 10, और सेकंड एक और दिया 6p माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20। तो पहला पार्ट करते हैं पहले कि एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 10 दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ p माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। p माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो p स्क्वायर आएगा माइनस 6p आएगा प्लस 9 आएगा, चूँकि प्लस 10 देर का तो 9 यहाँ एडजस्ट हो गया, एक अलग से हो गया। अब अभी भी हमने पढ़ा है कि यदि p की जगह p माइनस ए है, यहाँ p की जगह p माइनस 3 है, p की जगह यदि p माइनस ए है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो ई रेज टू पावर एक से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ई रेज टू पावर थ्राइस एक्स लिख दिया हमने, देन एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब p आ गया यहाँ पे, तो p की जगह p माइनस 3 होने के कारण जी की पावर थ्राइस एक्स, इस शिफ्टिंग थ्योरम से हमने बार मल्टीप्लाई करके और इस तरह से लिख दिया, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं साइन एक्स होता है, देयरफॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज साइन एक्स, तो इसकी जगह साइन एक्स रख दिया, और इस तरह से 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 10 का हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद कर लिया, ई रेज टू पावर थ्राइस एक्स इंटू साइन एक्स। सेकेंड पार्ट जो दे रखा है वो है एल इनवर्स निकालना, हमें लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है 6p माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20 का, दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 6p माइनस 12 प्लस 8। क्या किया हमने, माइनस 8 और प्लस 8 कर दिया, माइनस 8 क्या माइनस 4 पहले से था तो माइनस 12 हो गया और प्लस 8 है, नीचे p माइनस 2 का होल स्क्वायर के रूप में लिखा, तो इसको खोलेंगे तो आएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 आएगा, यहाँ 20 था 4 इसमें एडजस्ट हो गया तो 16 बच गया। इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं हम, 6p माइनस 12 के नीचे अलग भाग दे देते हैं, 8 के नीचे अलग दे देते हैं। देखिए पहले में भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 कॉमन है तो यहाँ बचेगा p माइनस 2, और लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ नीचे p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, एंड प्लस इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, 4 अंदर रख दिया हमने, एंड फॉर एल इनवर्स ऑफ 4 अपॉन p माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16। हम जानते हैं कॉन्स्टेंट दे रखा है a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होता है साइन ए एक्स, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज साइन ए एक्स, तो यहाँ a की जगह 4 है, यहाँ 4 का होल स्क्वायर है, तो इसके अंदर पहले तो ये माइनस 2 है, p माइनस p की जगह p माइनस 2 है, इसलिए बाहर ई रेज टू पावर 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हम थ्योरम पढ़ चुके शिफ्टिंग थ्योरम। तो दोनों साइड में पहले ई रेज टू पावर 2x से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए आगे, सिक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ p पॉन, अब p माइनस 2 की जगह p लिख दिया हमने नया, p पॉन p स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ भी 2 बाहर है और ई रेज टू पावर ट्वाइस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एल इनवर्स ऑफ 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 16 को हमने 4 स्क्वायर लिख दिया, इसका मान होता है p पोन है इसलिए cos 4x, यहाँ 4 अपॉन है इसलिए साइन 4x, और ये आंसर आ गया 2 इंटू ई रेज टू पावर ट्वाइस एक्स, हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा cos 4x, और यहाँ पर बचेगा साइन 4x। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है ई रेज टू पावर माइनस 4p अपॉन p प्लस 2 होल क्यूब, और सेकंड है p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस p पाई। पहला पार्ट करते हैं, वी हैव द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p प्लस 2 होल क्यूब, p प्लस 2 है p की जगह तो बाहर ई रेज टू पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा शिफ्टिंग थ्योरम से, और यहाँ बचेगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ p की पावर 3 1 अपॉन p क्यूब, और 1 अपॉन पी क्यूब का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसलिए इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस का ट्वाइस एक्स, देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब ये तो हमने निकाला 1 अपॉन पी प्लस 2 के होल क्यूब का, और हमें निकालना है ई रेज टू पावर माइनस 4p अपॉन p प्लस 2 के होल क्यूब का, तो अब हम एल इनवर्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 4p अपॉन p प्लस 2 के होल क्यूब का निकालना चाहते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इज टू पावर माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 4। ये हमने पहली जो शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से हमने इसको ज्ञात किया है। ये जरा दोबारा वापस देखिए, इसमें पहली शिफ्टिंग थ्योरम हमने क्या की है, यदि लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ पी का जो p का फंक्शन है उसका यदि स्मॉल एफ एक्स है
तो इसको e रेज़ टू पावर माइनस AP से मल्टीप्लाई करें तो gx आता है, और gx की वैल्यू होती है व्हेन x इज लेस देन a 0, और gx की वैल्यू f ऑफ x माइनस a व्हेन x इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर a की जगह तो 4 है, a की जगह तो 4 है, और माइनस AP की जगह माइनस का 4p है। तो a की जगह 4 होने के कारण से इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/2x माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। देखिए कितना दे रखा है, ई रेज़ टू पावर माइनस AP, ई रेज़ टू पावर माइनस AP इंटू FP जो फंक्शन p का है उसका gx के बराबर होगा, जहाँ gx होगा एक तो 0 व्हेन x इज लेस देन a, व्हेन x इज लेस देन 4 0, और दूसरा होगा x इज ग्रेटर देन a पर f ऑफ x माइनस a। जो fx लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है उसमें x की जगह x माइनस 4 लिखना है। तो ये जो पार्ट दे रखा है इसमें x की जगह हमारे को x माइनस 4 लिखना है। तो 1/2 एज इट इज पड़ा है, x की जगह लिख दिया x माइनस 4 होल स्क्वायर, और ई रेज़ टू पावर माइनस 2 पड़ा है, x की जगह लिख दिया x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। तो ये हम शिफ्टिंग थॉर्म से इसको लिख दिया हमने। तो इसका मान इसके बराबर हो गया L इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू हैवी साइड फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं h ऑफ x माइनस 4। सेकेंड पार्ट, वी हैव L इनवर्स ऑफ p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। हमें निकालना है p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस p पाई, इसका निकालना है। तो हम पहले इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं। तो p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 p स्क्वायर p प्लस 1, दैट दिस इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ p प्लस 1/2। इसको एक को हम 1/2 प्लस 1/2 में तोड़ देंगे, तो एक तो p प्लस 1/2 कर देते हैं और प्लस 1/2, जिसके नीचे दोबारा इससे डिवाइड कर देते हैं। पहले में आएगा p प्लस 1/2 अपॉन, इस नीचे वाले को लिखते हैं p प्लस 1/2 होल स्क्वायर, खोलेंगे तो आएगा p स्क्वायर और प्लस 2ab का आएगा p और प्लस 1/4 आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये और ये 1/4 प्लस का आएगा, उसकी जगह माइनस का 1/4 कर दिया। सेम इसी को हमने आगे कर दिया 1/2 के नीचे, दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं इसको। तो देखिए इसमें p प्लस 1/2 है, इसलिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसकी जब p पुट करें तो ई रेज़ टू पावर माइनस का x/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ जो भी होता है उसके माइनस करके साइन, और बाहर e की पावर में आ जाता है x में, और L इनवर्स बच गया फिर p अपॉन p स्क्वायर माइनस ये बचेगा अपने पास, माइनस का न बच करके प्लस का बचेगा 3/4 बचेगा, जिसको मैंने √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया है। सेम ऐसा का सा इसके अंदर बच गया अपने पास। और अब ये देखिए तो कोस का है और ये किसका है, साइन का है। तो यहाँ पर तो कोस ऑफ a √3/2 x, और यहाँ आएगा साइन a x मीन्स √3/2, और इससे a से डिवाइड और होगा, तो √3/2 से उसको डिवाइड और करेंगे। तो आगे हम इसकी वैल्यू लिखते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस x/2 कोस √3/2 x, और प्लस 1/2 ई रेज़ टू पावर माइनस x/2 साइन √3/2 x, और ये a से डिवाइड करते हैं √3/2। थोड़ा सॉल्व कर लिया, इसको 2 ऊपर गया तो इससे कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा। 1/√3 को बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ तो √3 से मल्टीप्लाई हो गया जो नहीं था, इसका √3 भी बाहर चला गया, 2 इससे कैंसिल हो गया और ये मान आ गया। अब हमें निकालना है लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस p पाई का। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वही दूसरी शिफ्टिंग थॉर्म लगा देते हैं अपन। x की जगह हम लिखेंगे x माइनस पाई, x माइनस AP होता है तो a, x माइनस a, माइनस a की जगह पाई दे रखा है, तो x की जगह हम लिखेंगे जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें निकाला है, इसमें x की जगह हम लिखेंगे x माइनस पाई। तो देखिए इसमें 1/√3 ई रेज़ टू पावर माइनस 1/2, और x की जगह माइनस का निशान बाहर है, x की जगह x माइनस पाई, फिर ब्रैकेट आ गया √3 कोस ऑफ √3/2, x की जगह लिख दिया x माइनस पाई एंड प्लस साइन ऑफ √3/2, x की जगह लिख दिया x माइनस पाई, और इंटू में हैवी साइड फंक्शन x माइनस a यानी x माइनस पाई। तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया।